देवासुदेवाय नमः। जय माँ उर्वशी, जय हो सभी साधक जन की। तो दोस्तों, आज हम बहुत सोचने के बाद माँ उर्वशी जी की साधना लेकर आए हैं। वैसे तो अप्सराएं मनुष्य के लिए देवी स्वरूप ही हैं, परंतु साधक अपने प्रेम की शक्ति और निश्चल भक्ति भाव से उन्हें किसी भी रूप में प्राप्त कर सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों ने अप्सराओं का बाजार खोल रखा है, जिसमें सस्ती और महंगी सब तरह की अप्सराओं की बिक्री हो रही है और साधक लोग खरीद भी रहे हैं उनको। शक्तियाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं और मूर्ख लोग ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। कभी आपने ये दिमाग लगाया है दोस्तों कि ये सामान्य मनुष्य शक्ति ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? और यदि शक्ति ट्रांसफ़र ये इतने सक्षम हैं शक्ति को ट्रांसफ़र करने में, चैनल क्यों बना रहे हैं? ये एक गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। आप सोचते तो हो नहीं, आपको चाहिए शक्ति, वो भी जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, इसलिए ट्रांसफ़र करवाते हो। तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ सबसे पहले तो दोस्तों, ऐसे कभी भी कहीं भी शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती है। बहुत सारे गुरु लोगों ने देवी स्वरूपा अप्सरा जी को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और साधक जन को गुमराह किया जा रहा है। मेरी तो सभी साधकों से यही विनती है कि आप उनकी किसी भी रूप में साधना करें दोस्तों, पर अपना उन्हें पूजने ही और पवित्रता के साथ साधना करें, तभी आपका भाग्योदय हो पाएगा। अन्यथा गलत विचारों के साथ साधना की जाए और पवित्रता से रहित होकर के साधना की जाए तो आपका भाग्य उदय होने की जगह अंधकार हो सकता। कड़वा है पर सत्य है, क्योंकि तुम्हें पता है भाइयों, सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। लोग सत्य से नफरत इसीलिए करते हैं, हालांकि उन्हें सत्य से नफरत नहीं करनी चाहिए। जो सत्य से अवगत कराता है उससे भी नफरत करते हैं लोग। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बाकी दुनिया की समझ है, जो जैसा करता है वैसा मिलता है। आगे आपकी इच्छा रही, हमारी तो अपने इष्ट देव से श्री नारायण न्यायाधीश से यही अपेक्षा है। हे मेरे नारायण, हे मेरे इष्ट देव, सभी साधकों की साधना में सफलता मिले और उनकी प्रार्थना स्वीकार हो। तो अब चलिए बिना देरी किए हुए कुछ माँ उर्वशी साधना के रहस्यों के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी रहस्यमय विधि को प्रारंभ करते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको साधना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दूंगा। मैं साधना से पहले जो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उससे अवगत करा देना चाहता हूँ। प्राचीन काल से ही भारतीय साधना पद्धति में सौंदर्य की साधना भी करना एक आवश्यक गुण माना गया है दोस्तों। साधना शब्द को लेकर आज जो भी समाज में धारणाएं या उन विषयों पर तो हम कुछ नहीं कह सकते जो कि आज जिस प्रकार के विचार हैं, किंतु इतना कह सकते हैं प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे हमारे, उनके मन में सौंदर्य को लेकर ना तो कोई द्वंद्व था और ना ही उनके मन में कोई सौंदर्य की उपासना करने में अपने आप में एक अश्लील धारणा थी। यही कारण है भक्तों की प्राचीन काल में सौंदर्य का मूल रूप अप्सरा को मानकर प्रकाशांतर करने में उन्हें सौंदर्य की उपासना करने का प्रयास किया था, क्योंकि सौंदर्य एक नारी के माध्यम से ही अपने सर्वोच्च उत्कृष्ट रूप तक स्पष्ट हो सकता है। और संसार की 3 अद्वितीय सुंदरियां हैं, जिनमें उर्वशी, रंभा और मेनका मानी जाती हैं। इनमें भी उर्वशी जी का नाम सर्वोपरि है। तो आप इतना सोचिए, अपना दिमाग चलाइए। देखो, तुम्हें खुद ही सोचना होगा। तुम किसी के और के सोचने पे या मेरे सोचने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको खुद सोचना पड़ेगा।
जो संसार की सर्वोपरि सौंदर्य है, आप उसकी साधना कर रहे हो तो कुछ तो विशेष आपको भी बनना पड़ेगा। और वो विशेष क्या है दोस्तों? प्रेम। प्रेम और दया भाव। मैं ये कहता हूँ, आप में भले ही ज्ञान ना सही, आप एक बार को मंत्र उल्टा सीधा भी जपोगे चल जाएगा दोस्तों। जो 51,000, 21,000, 11,000 ले करके साधना बता रहे हैं, अपने आश्रम में साधना करवा रहे हैं, क्या पता है उन्हें प्रत्यक्ष हो चुका है दर्शन? प्रत्यक्ष की तो बात छोड़ो, उन पर कृपा भी नहीं है, और यहाँ तक कि उनके गुरुओं पर भी कुछ नहीं है। हाँ, हो सकती है कोई निम्न वर्ग की प्रेत, यक्षिणियाँ भी नहीं, उन पर प्रेत हो सकते हैं, और वो आपको भ्रमित कर देते हैं। हाँ, कई बस साधक भ्रमित हो जाता है। तो आपको उर्वशी की साधना में आने के लिए सबसे पहले प्रेम को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। प्रेम क्या है? किसी मनुष्य से प्रेम नहीं। हाँ, मनुष्य से करो, हालांकि मेरा मत ये नहीं मनुष्य से मत करो, मनुष्य से भी करो, उसी भाव से जीव जंतुओं से भी करो, पशु पक्षियों से भी करो, यहाँ तक कि पेड़ पौधों से भी। आपको प्रकृति से प्रेम होना चाहिए। आपको प्रकृति के हर एक रूप में भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। अपने इष्ट को अब प्रकृति में देखना पड़ेगा, पहला चरण। दूसरा चरण, भाई किसी से द्वेष भावनाएं मत रखो सब। और माँ उर्वशी जी से आप निश्चल प्रेम करें, निष्भाव प्रेम करें। ऐसा नहीं है जो दिल में है और कुछ है, मन में बोल और कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। हाँ, तुम्हारे जो मन में है या फिर दिल में है वही बोल दो, भले से वो कुछ भी सही, वो बेहतर है, श्रेयस्कर रहेगा। तो चलते हैं उर्वशी जी के बारे में। वैसे तो बहुत कुछ ग्रंथों में भी मिलता है, वेदों में मिलता है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें उर्वशी जी का वर्णन ना हो। या फिर देखो, विश्वामित्र जी ने भी साधना करी है, ऐसे महान योगी, बहुत योगी हुए हैं, शंकराचार्य जी भी हुए हैं, और उनके शिष्यों ने भी करी है, देवी विश्वप्रभा, रतन प्रभा ने भी करी है। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने अपने देवसुत को, अपने जो देवसुत इनके जो शिष्य थे, उनको इसी साधना से उन्होंने हर एक वस्तु दुनिया में प्रेम, उनकी ज़िंदगी में प्रेम और सौभाग्य रखा था। तो चलते हैं। उर्वशी हजारों लाखों वर्ष के बीतने पर भी 18 वर्ष की युवती के समान अलहद, मदमस्त और यौवन रस से भरी भरपूर रूप से उर्वशी जी का शरीर एक अद्वितीय सुंदरी का सुंदरता भरपूर रस से सहित होता है। इसको देखने के बाद व्यक्ति तो क्या, देवता भी स्थिर हो जाते हैं, देवता भी स्थिर हो जाते हैं दोस्तों। जब एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने अपने आश्रम में शिष्यों के मन में उर्वशी जी को देखने की अभिलाषा जागृत हुई, तो उन्होंने अपने गुरु से बार बार निवेदन करने पर, उनके जो शिष्य थे विश्वामित्र जी के, वे बार बार अपने गुरुजी से यह निवेदन कर रहे थे कि गुरुजी हमें उर्वशी जी के दर्शन कराओ। तो अपने, अब देखो, एक गुरु का भी यही धर्म होता है कि वो अपने शिष्यों की जो अभिलाषा है उसको संतुष्ट करें। इसी के चलते हुए विश्वामित्र जी ने अपना मंत्र जाप, उर्वशी जी को जो मंत्र जाप है उससे उनको अपने आश्रम में बुलाया और अपने शिष्यों की अभिलाषा को व्यक्त किया। पर उर्वशी जी अपने मदमस्त यौवन और यौवन के नशे में चूर थीं। उन्होंने इस चीज़ को ठुकरा दिया और वे वापस स्वर्ग चली गईं। इससे क्या होता है, ऋषि विश्वामित्र जी तिल मिलाकर के वहीं रह गए और उन्होंने उसी वक्त एक प्रतिज्ञा करी कि मैं सर्वथा एक नए तंत्र की रचना करूँगा और जब चाहूँगा तब अपने आश्रम में उर्वशी जी को बुलाऊँगा और नृत्य कराऊँगा। विश्वामित्र जी तो हठ योगी रहे हैं। अब इसी हठ का कारण हुआ था उर्वशी तंत्र का जन्म।
और जब भी चाहूँगा तब भी आश्रम में उपस्थित करा करके अपने सारे शिष्यों को उनसे अवगत कराऊँगा। यही एक प्रतिज्ञा थी। अब इस प्रतिज्ञा में कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एक गलती हो गई थी। क्या गलती? कुछ लोगों आजकल हमारे साधकों से, हमने बहुत साधकों से सुना है कि गुरुजी हमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। हालांकि हमने 3 बार किया, 4 बार किया, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। तो प्रत्यक्ष दर्शन में यहीं से तोड़ मिलता है थोड़ा सा, यहाँ समझने की बात है। उन्होंने अपने आश्रम में बोला था, हालांकि आपको आपके घर में इतनी स्पेस या इतनी शांति नहीं मिलती होगी जो कि आप उनमें लीन हो सकें। प्रत्यक्ष का क्या दर्शन है? आपको बाहरी दुनिया से कुछ समय के लिए ऐसा हो जाना है, समाधि लीन हो जाना है, तब आपको प्रत्यक्ष होते हैं। और मंत्र की असंख्य जाप करना पड़ता है, तब प्रत्यक्ष भी हो जाती है दर्शन साधना। इसमें आपको श्रेष्ठकर प्रत्यक्षीकरण जो साधक करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। आप एक ऐसे स्थान का चयन कीजिएगा जहाँ की पर्वत की वादियाँ हों, हरे भरे वृक्षावली हो और झील किनारे हो। ऐसी साधनाओं का ऐसे स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। और वैसे कृपा प्राप्त करने के लिए तो आप कहीं भी कर सकते हो। आप एक बार उर्वशी जी की साधना कर लो तो वैसे भी अदृश्य रूप से आपके साथ रहती हैं और उन पर आपकी कृपा प्राप्त होती है। इसमें तो कोई संदेह या दो राह वाली बात ही नहीं है। बस आपका विश्वास होना चाहिए। उर्वशी अप्सरा साधना किस रूप में करें? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो लोग अधिकतर प्रेम का या पत्नी रूप में करना चाहते हैं, पर अपनी अपनी समझ है, जो दिल में आए उसी से करो यारो। पर मैं यहाँ आपको सचेत कराना चाहता हूँ। वैसे तो साधना के कई 4 रूप हैं, माँ, बहन, स्त्री और प्रेम का। और मेरा तो मानना यही है, आप इस साधना को किसी के कहे अनुसार नहीं करना। आपके अंदर की आवाज़ है उसे सुनकर ही करना। यदि आप प्रेम का रूप में करना चाहते हो तो आप प्रेम का रूप में करो। किसी के कहने से माँ या बहन के रूप में क्यों कर रहे हो? आपने दिल की सुनो नहीं। स्त्री रूप में करना चाहते हो तो इस साधना को आप स्त्री रूप में करो। पर इसमें आपको सचेत करार देना चाहता हूँ, साधना काल में आपके मन में काम वासना के बहुत अधिक विचार आते हैं, जिस पर कुछ साधक उन्हें साधने में सक्षम नहीं होते और साधना असफल हो जाती है। साधना को सफल बनाने के लिए आपको बहुत ही गहन अध्ययन, कठिन परिश्रम और पवित्रता से साधना की सफलता मिलती है, अन्यथा नहीं। माँ और बहन के रूप में मैं बता देना चाहता हूँ, सही है वैसे करो। फिर इससे इतना सचेत करा देना चाहता हूँ, तो दोस्तों आपने कभी सोचा नहीं होगा इतनी सुंदरी, ऐसी अद्वितीय सौंदर्य जब आपके समक्ष आएगी तब आपका वही भाव रहना चाहिए जो कि आपके माता और बहन के प्रति रहता है। यहाँ थोड़ी सी भी त्रुटि हुई तो साधना असफल हो जाती है। तो इससे क्या जाहिर होता है, यदि तुम स्त्री और प्रेम का रूप में करना चाहते हो तो साधना काल में ही विघ्न आते हैं, और यदि माँ और बहन के रूप में करना चाहते हो तो साधना के अंत में आपकी साधना को असफल होने के बहुत चांस हो जाते हैं। क्योंकि देखो, उनके स्वरूप को देख करके अच्छे अच्छे महापुरुष दिख जाते हैं। यदि आप माँ और बहन के रूप में उनको साधना करते हो और उस समय आपका स्वभाव बदल गया तो अन्यथा भाई शक्ति है वो भीतर की भी जांच लेती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है,
बहुत ही सचेत होकर के आपको रूप का यचन करना होता है। हालांकि इसमें एक आप कर सकते हो, आप रूपों को शक्ति के ही ऊपर छोड़ सकते हो। हे माँ, हे देवी जी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ और मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि आपकी किस रूप में साधना की जाए। आप ही मुझे जिस रूप में प्राप्त करो, मैं उस रूप में प्रसन्न हूँ। आप शक्ति को ऊपर छोड़ दो, तो इससे क्या होगा, आपको कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होंगे और साधना में मन अधिक लगेगा। दोस्तों, उर्वशी साधना के लाभ, अब देखो कुछ कर रहे हो तो लाभ भी जानना। हाँ, लाभ मैं बता देता हूँ। महाशक्तियों को छोड़ करके किसी भी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, और मोक्ष को छोड़ करके ऐसी कोई भौतिक जगत में वस्तु नहीं है जिसे तुम पा नहीं सकते। भौतिक जगत में, स्वर्ग में, गंधर्व लोक में, कहीं भी जो निम्न कोटि के लोग हैं उनमें भी आप भ्रमण कर सकते हो। आप गूढ़ रहस्य जान सकते हो। इतिहास के पन्नों में जो रहस्य आज भी संयोगे हुए हैं और उन पर कोई अध्ययन नहीं, आप उनको भी समझने में सक्षम हो जाओगे। इतना प्रभावशाली ये साधना है। और विश्वामित्र के बाद उनके शिष्य को देवसुत, चिन्मय कंठक, यहाँ तक कि देवी विश्वप्रभा और देवी रत्नप्रभा ने भी इस साधना को किया। कुछ ज्ञानी बताते हैं कि विजयनगर की राजकुमारी चंद्रकांता ने भी इस साधना को किया था और उनके हर व्यक्ति का विपत्ति का निवारण किया था। और अंत में चंद्रकांता के बाद कुछ महान योगियों ने भी इस साधना को किया, जो आज हम और तुमसे दूर हैं। यही कारण है, इस साधना से लोग भ्रमित भी हो सकते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं। वो साधक के मन की बात होती है, वो क्या करना चाहता है। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये साधना आज भी जीवित है और इसके अनेकों अनेक विवरण है दोस्तों, अनेकों अनेक विवरण मिल जाएंगे। बस इस साधना को करने के लिए आपका प्रेम, भक्ति और सबसे बड़ा विश्वास अति आवश्यक होता है, और कुछ नहीं। और बस इस साधना सिद्ध करने के लिए मैं कुछ लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग प्रकृति से बहुत प्रेम करिए। मैंने बता दिया, पहले भी बता दिया, फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि अति आवश्यक है। आपके साथ इसी तरह आपको उन बातों को भी याद रखना है जो कि आपको निश्चल भाव से साधना करनी है। और कोई जानकारी लेना हो तो और भी जानकारी लेना सकते हैं। अगले पार्ट में वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर सही लगी, जानकारी सही हो तो आप भी कर सकते हो। देखो दोस्तों, मुझ पे लोगों को भ्रमित करना नहीं आता, मुझ पे साधकों को भ्रमित करना नहीं आता है, और मैं झूठी सांचें हाँकना नहीं जानता हूँ। मैं बस जो रियलिटी है उसे ही बताता हूँ, बाकी आपकी समझ है। हालांकि मैंने एक अपने शिष्य तो नहीं कहूँगा, परंतु मैं भी शिष्य हूँ और मैं उसको शिष्य नहीं कहूँगा। मैं गुरु भाई को एक साधना दी थी, उसको अपने मार्गदर्शन पर चलाया था। हालांकि उसे अनुभव हुए थे साधना के पूर्व में ही, उसे विचित्र अनुभव हुए थे। साधना अब उसकी चल रही है, चलने दो। उसके बाद उसे लगता है मेरी साधना सफल होगी, ये कहता है मेरी सफल होगी। बस रास्ता मत छोड़ना, सच्चाई का रास्ता और सबके भले का रास्ता में ही सबका सफल होना ही एक साधना का अर्थ है। चलो चलते हैं। नमस्कार भाई। अगर अच्छी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि माँ उर्वशी के बारे में, इस साधना के बारे में कोई और भी जानकारी लेनी हो
तो बेशक ले लीजिए। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और साधना की विविध जानकारी और मंत्र भी लिख दूंगा। बस ये मंत्र मुझे आपको ऐसे देना नहीं है, क्योंकि बहुत ही गोपनीय मंत्र है। और जो भी साधक इस साधना को करना चाहता है वो कर सकता है, हमारे मार्गदर्शन में, अपने गुरु के मार्गदर्शन में, किसी के मार्गदर्शन में कर सकता है। बस हम मंत्र उसको जब भी देंगे हम देख लेंगे हाँ ये साधना करने लायक है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज तक आपने सुना है बहुत बहुत प्यारे प्यारे अनुभव होते हैं, ऐसा नहीं है, भयावह भी अनुभव होते हैं। इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए ये हम साधना गुप्त मंत्र नहीं दिया है। और ऐसा नहीं है मंत्र के लिए आपको कुछ मुझे दीक्षा देनी होगी, कुछ आपको पे करना होगा, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री है। बस एक वादा करना होगा इस साधना से, ना तो किसी का गलत करना है, ये गलत तो किसी का सोचना भी नहीं है, सबके भले की सोचनी है बस। दोस्तों जाते जाते मैं अपना एक अनुभव बता देता हूँ। चाहे अच्छा मानना, गलत मानना, सच मानना, झूठ मानना, पर जो सत्य जिनके दिल में सच्चता है वो सत्य मानेंगे, और जिनके दिल में झूठ का वास है वो झूठ मानेंगे। मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता झूठ या सच। पर हाँ, मैं यदि मेरी इस वीडियो से एक व्यक्ति को भी सच्चाई पता चल गई, मेरा मकसद सत्य हो जाएगा, मेरा मकसद पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों देखो, मैं भगवान श्री नारायण न्यायाधीश के चरणों में बचपन काल से ही रहा हूँ। मेरे कृष्ण, राम, विष्णु, मैं तीनों को एक ही मानता हूँ, हैं तीनों एक। मेरी तो आस्था इन्हीं में है, और मुझे नहीं पता मैंने कब नाम लेना सीखा इनका। हाँ, पर जब से नाम मुझे अनंत प्रेम मेरे नारायण न्यायाधीश से है। खाते पीते खेलते डोलते काम करते बस नारायण नारायण के तरह। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे माँ उर्वशी जी के बारे में जानकारी लगी। बचपन से सोचा उर्वशी जी भी बड़ी जान, उनकी भी पूजा करो, तो मैं उर्वशी जी की भी पूजा करता था। और मेरे अंदर किसी के प्रति छल द्वेष भावनाएं नहीं है बचपन से ही। नहीं मुझको कोई प्रिय, नहीं कोई अप्रिय। कोई मेरा सम्मान करे तब भी भली, कोई नहीं करे फिर भी भली। और मुझे मेरे बारे में कोई मेरी तारीफ़ करे तो मुझे उससे सख्त नफरत है। मैं तारीफ़ भी नहीं सुनता, नहीं तारीफ़ सुनना। तो दोस्तों अभी हालांकि सन 2024 की बात है, मैं सच बता रहा हूँ, अभी तक मैंने कुछ साधना नहीं करी है। बस मंत्र जप करता हूँ मैं, साधना करी नहीं है, मंत्र जप करता हूँ। और मुझ पर नारायण न्यायाधीश की माँ उर्वशी जी की संपूर्ण कृपा है। मैं तो ये कहूँगा मेरे लिए संपूर्ण, उनके लिए संपूर्ण नहीं, उनके लिए तो एक कण है, बस अंश है, मेरे लिए संपूर्ण है। क्योंकि मेरा कोई भी कार्य हो और मैं दिल से उनको याद करता हूँ, मेरा कार्य हो जाता है। जैसे भाव में सोचता हूँ वैसे ही कार्य होता है मेरा, और मुझे क्या चाहिए। तो दोस्तों मैं जा रहा था अपने घर के लिए, और लगभग रास्ते में 2 बज गए, एक बजे का टाइम था। और एक महा जंगल में निर्जन वन मान लो, हालांकि कोई नहीं था, और वहाँ कोई जाता भी नहीं था। अकेले मैंने कि मैं जाऊँगा, आज देखूँ यदि माँ उर्वशी जी मेरे साथ हैं तो मेरी सहायता ज़रूर करेंगी, और नहीं तो आज मुझसे जो होगा वो होगा ही, मृत्यु हो जाएगी ज़्यादा अधिकांशतः, और कुछ तो होगा नहीं। पर इससे ये तो पता चल जाएगा हमारी सहायता भी करती हैं उर्वशी जी या नहीं करती हैं। और अपने नारायण से कह दिया था, नारायण जी आपको हालांकि अभी मेरी मदद नहीं करनी है। तो जब मैं उस शमशान से निकल रहा था दोस्तों 1 बजे के बाद, हालांकि वहाँ दिन के 1 बजे भी मनुष्यों को जाना वर्जित है, और मैं वहाँ रात के 1 बजे निकल रहा था। मेरे मन में थोड़ा तो भय था, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा,
कुछ भी अपने शांत पैदल पैदल अपने घर आया। 20-25 किलोमीटर की यात्रा कर कर के पैदल मान के चलते हो, आपने सोचा होगा। जब मैं सोया, अपने घर पहुंचा मैं 5 बजे, 5 बजे के बाद मैं सो गया, तो मुझे सपना हुआ, बेटे साधना करो तुम। बेटा तो नहीं कहा था मुझसे, देखो हकीकत बता रहा हूँ, इतना है तो इतना ही बताऊँगा। मैं अपने सो रहा था और एक स्त्री श्वेत वर्ण के कपड़े पहनते हुए और आभूषणों ज़्यादा सुशोभित नहीं थी, बस सामान्य आभूषण थे, और मुझसे 3-4 फीट ऊंचाई पर हवा में लहलाते हुए कहा, साधना करो तुम। बस इतना अनुभव था, और वो लास्ट अनुभव था मेरा। उसके बाद मैंने मंत्र जप किए, अपने मंत्र अच्छे खासे जप किए, और हालांकि आप अपने आप में करके देख सकते हो। मेरा इस अनुभव को बताने का कोई ये नहीं था, कोई ख़ास, बस आपको विश्वास होना चाहिए, और ये विश्वास जब होगा जब आप एक बार करके देखोगे दोस्तों। जय माँ उर्वशी, जय श्री नारायण न्यायाधीश। जय हो श्री विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माँ उर्वशी, जय हो सभी साधक जन की। तो दोस्तों, आज हम बहुत सोचने के बाद माँ उर्वशी जी की साधना लेकर आए हैं। वैसे तो अप्सराएं मनुष्य के लिए देवी स्वरूप हैं, परंतु साधक अपने प्रेम की शक्ति और निश्चल भक्ति भाव से उन्हें किसी भी रूप में प्राप्त कर